जिला ऊना की दी ईसपुर कृषि सेवा सहकारी सभा समिति में बड़े स्तर पर गोलमाल को लेकर जमाकर्ताओं का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच रविवार को जमाकर्ताओं ने बैठक कर आर पार की लड़ाई लड़ने की चेतावनी दी है। इस दौरान जमाकर्ताओं ने संघर्ष समिति का गठन किया और सचिव सहित सोसाइटी पदाधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। जमाकर्ताओं ने कहा कि अगर मामले का हल न निकला तो वे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो इंसाफ के लिए आत्मदाह करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। जमाकर्ताओं ने एक स्वर में कहा कि मामले में आरोपी सचिव सहित अन्यों के खिलाफ न केवल कानूनी कार्रवाई की जाए बल्कि उनकी संपत्ति को भी अटैच किया जाए। उनका कहना है कि अगर 3 दिन के भीतर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वे सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। इतना ही नहीं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। इसका यही है कि लोगों को सोसाइटी में जो पैसा जिसका जमा है, किसी को पैसा मिल नहीं रहा है, तो उसी के लिए आज यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए। मेरे और मेरे परिवार का करीब 70 लाख रुपया है यहाँ पर और पैसा कोई मिल नहीं रहा है। उसी के लिए ही सब लोग यहाँ वो कर रहे हैं। और हमारे उसके साथ साथ हमारी एक शिक्षा सुधार समिति है, उसका भी पैसा है यहाँ पर। और एक हमारा रोटरी विलेज कोर है जो हम लोग आँखों का कैंप लगाते थे, उसका भी कुछ पैसा हमारे पास यहाँ इनका जमा है सोसाइटी में। वो कोई पैसा नहीं मिल रहा है। इसका कारण अब ये तो सरकार अब इसके पीछे लगी है। तो पहले तो यही हो रहा था कि पैसा ये जो बोल रहे थे कि लोगों के पास में है, दिया हुआ है, लोगों का पैसा आ जाएगा, आपको सबको पैसा मिल जाएगा। तो अभी देखिए उस पर आगे इंक्वायरी अब जो चल रही है कि लोगों का पैसा किसके पास में है, वो तो पूरी डिटेल के बाद में ही पता चलेगा किसका कितना है। जो इंक्वायरी है उसके हिसाब से तो अभी जो दे रहे हैं कि यहाँ के सेक्रेटरी और इनकी कमेटी का सारा यही लोग दोषी हैं। इन्होंने ही अपना पैसा यहाँ से निकाला। तो सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से मांग है, हमारा तो मांग यही है कि हमें हमारा पैसा वापस दिलाया जाए, चाहे जिस तरीके से भी हो। ये इसी मुद्दे है कि हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो 2 साल से हम लटके हुए हैं, जाते हैं, पैसे मांग करते हैं। वो ये हमने ओवरलोनिंग कर दी, ये हो गया, वो हो गया, सोसाइटी के पास पैसे नहीं रहा। अभी हमें पता ये लग रहा है कि उन्होंने अपने आप ही लोनिंग कर रखी है, झूठे दस्तखत करके लोगों का एफिडेविट बना के पैसा अपने आप मतलब फ्रॉड किया हुआ है। ये जो बैठक आज की बुलाई गई है, ये सारे वो सफर लोग हैं जिन्होंने जहाँ जमा करा रखा है पैसा, लेकिन 2 साल से वो मांग कर रहे हैं लेकिन उनको पैसा नहीं मिल रहा है। जब अति हो गई तो हमें एक संघर्ष पे उतरना पड़ा और आज ये स्थिति आ गई कि डीसी का ऑफिस, RCSA का ऑफिस ऊना का, उसके बाद रजिस्ट्रार को, CM को, ना जाने कहाँ कहाँ हम भटक चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई हल नहीं मिल रहा है। अब हम चाह रहे हैं कि जब तक हम कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, ये सीधे नहीं होंगे, सीधा जो इनके परिवार का, सेक्रेटरी के परिवार का और उसके एक दोस्त के परिवार का और दूसरे दोस्त के परिवार का, जो आज की तारीख में मैंने कैलकुलेट किया है, वो 10 करोड़ 44 लाख रुपया इन तीनों फैमिलियों के ऊपर बन रहा है। और हमने अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई जो 35 साल में कमाया, इनको दे दिया रिटायरमेंट के समय। आज हमें इन्होंने वहीं ला के रख दिया जहां हम 35 साल पहले थे। हमारी मांग जो सबसे पहले ये है कि हमने तो डिमांड किया था कि जो समिति है और जो सचिव हैं उसको तुरंत भाव से बर्खास्त किया जाए, जिसके ऑर्डर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। अब हमारी ये मांग है कि इन जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी डिफ़ॉल्टर्स हैं, सचिव है और जितने सोसाइटी के मेंबर्स हैं, उन सब की ज़मीन, प्रॉपर्टीज़, गाड़ियाँ वो अटैच की जाएँ और उसको बेच करके गवर्नमेंट जो है हमारे डिपॉजिटर्स का जो 25 करोड़ रुपया है वो तुरंत भाव से हमें वापस करें। और इसके लिए हमें चाहे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को हम बोल बोल के थक चुके हैं, अब हमें हाई कोर्ट तक जाना पड़े और इवेंचुअली हमें सुप्रीम कोर्ट में भी जाना पड़े तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। उसके लिए अगर मैं प्राणों की बलि भी देनी पड़े, मुझे धमकी दी गई है कि तुम्हारे को गाड़ी के नीचे दे करके मार देंगे, तो मैं अपना प्राण देने को तैयार हूँ, पर हमें अपने सोसाइटी का पैसा वापस चाहिए। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए ऊना से चंद्रमोहन चौहान।